आज है 6 नवंबर 2025 दिन गुरुवार। नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। दिल्ली में 63 साल पुरानी परंपरा टूटी, आपने रेखा सरकार पर साधा निशाना। दिल्ली में 63 साल से चली आ रही एक अनोखी परंपरा इस बार नहीं निभाई गई, जिससे सियासी हलचल तेज हो गई। आम आदमी पार्टी ने मुख्यमंत्री रेखा सरकार पर परंपरा तोड़ने का आरोप लगाया है। पार्टी नेताओं का कहना है कि ये कदम दिल्ली की सांस्कृतिक पहचान पर चोट है। वहीं सरकार की ओर से भी अभी इस विवाद पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट सील, डीडीए ने खाली कराए सभी फ्लैट, ध्वस्तीकरण जल्द शुरू। दिल्ली के सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट को आखिरकार डीडीए ने सील कर दिया है। भवन की खराब संरचना और सुरक्षा खतरे को देखते हुए सभी फ्लैट खाली करा लिए गए हैं। अधिकारियों के मुताबिक ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। कई निवासियों को वैकल्पिक आवास मुहैया कराया गया। बता दें कि इस अपार्टमेंट में संरचनात्मक कमजोरी के चलते गिरने का खतरा बढ़ गया था। एबीवीपी का धमाकेदार प्रदर्शन, 26 में से 14 सीटों पर जीत, कई संकायों में क्लीन स्वीप। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने शानदार जीत दर्ज की। 26 काउंसलर सीटों में से 14 पर कब्जा करते हुए संगठन ने कई संकायों में क्लीन स्वीप दिया है। इस जीत के साथ एबीवीपी ने एक बार फिर से छात्र राजनीति में अपनी मजबूत पकड़ दिखाई है। वहीं विपक्षी छात्र संगठनों को करारा झटका लगा। दिल्ली में प्रशासनिक फेरबदल, 16 आईएएस समेत कई अफसरों के विभाग और कार्यभार बदले गए। दिल्ली सरकार ने बड़े प्रशासनिक फेरबदल किए हैं। 16 आईएएस अधिकारियों सहित कई वरिष्ठ अफसरों के विभाग और कार्यभार में बदलाव किया गया। नई नियुक्तियों के तहत कुछ अफसरों को प्रमुख विभागों की जिम्मेदारी दी गई, जबकि कुछ को स्थानांतरित किया गया। बताया जा रहा है कि ये बदलाव प्रशासनिक कामकाज को तेज और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से किया गया। दिल्ली सरकार की बड़ी पहल, 735 करोड़ से सुधरेगी पानी और सीवर व्यवस्था। राजधानी दिल्ली में पानी और सीवर सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया। दिल्ली जल बोर्ड ने 68 विधानसभा क्षेत्रों के लिए करीब 735 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी। इस धनराशि से पाइपलाइन नेटवर्क, सीवर ट्रीटमेंट और पानी की सप्लाई को आधुनिक बनाया जाएगा। सरकार का कहना है कि इस परियोजना से लोगों को साफ पानी और बेहतर सीवर सुविधा मिलेगी। दिल्ली में आज बाबा बागेश्वर की पदयात्रा, ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। दिल्ली वासियों को आज ट्रैफिक से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। बाबा बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की पदयात्रा को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की। एक यात्रा सुबह 11 से छतरपुर के आद्या कात्यायनी मंदिर से शुरू होकर वृंदावन के श्री बांके बिहारी मंदिर तक जाएगी। दक्षिणी दिल्ली के कई हिस्सों में यातायात प्रतिबंध और डायवर्जन लगाई जाएंगी। परियोजनाओं में देरी पर एक्शन मोड में पीडब्ल्यूडी, अधिकारियों पर गिरेगी सख्त गाज। दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी ने अधूरी और विलंबित परियोजनाओं को लेकर सख्त रुख अपनाया है। विभाग ने सभी अधिकारियों को चेतावनी दी है कि तय समय सीमा में काम पूरा न करने पर कार्रवाई की जाएगी। निर्देशों में यह स्पष्ट कहा गया कि देरी के लिए जिम्मेदार इंजीनियर्स और ठेकेदारों पर आर्थिक जुर्माना और निलंबन जैसे कदम उठाए जाएंगे। दिल्ली में ग्रैब की पाबंदियों के बाद भी नियमों की उड़ा रहे हैं धज्जियां। राजधानी दिल्ली में लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। सुबह और शाम के समय सड़कों पर प्रदूषण साफ देखा जा सकता है। प्रदूषण को कम करने के लिए राजधानी में नियम लागू है। उसके बाद से प्रशासन नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त नजर आ रही है, लेकिन अभी भी कुछ लोग सड़कों पर नियमों की धज्जियां उड़ाते दिख रहे हैं। दिल्ली में आ रही नई शराब नीति, गुरुग्राम नोएडा को टक्कर देने की तैयारी। दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग पहली बार प्रीमियम शराब दुकानों को इंडस्ट्रियल जोन में खोलने की अनुमति देने पर विचार कर रही है। इसका उद्देश्य हाई एंड ब्रांड्स की बिक्री बढ़ाना और गुरुग्राम नोएडा से मुकाबला करना है। नई आबकारी नीति का ड्राफ्ट हो चुका है और जल्द ही मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के सामने पेश किया जाएगा। दिल्ली एनसीआर की हवा में मामूली सुधार, पर अब भी खतरनाक स्तर पर प्रदूषण कायम। दिल्ली एनसीआर की हवा में मामूली सुधार जरूर दर्ज किया गया, लेकिन प्रदूषण का स्तर अब भी गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 के पार पहुंच गया। विशेषज्ञों का कहना है कि हल्की हवाओं और सीमित वाहनों की आवाजाही से थोड़ी राहत मिली है। हालांकि सांस और हृदय से जुड़ी बीमारियों वाले लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई। आज भारी बारिश और तूफान की चेतावनी, दिल्ली से उत्तराखंड तक बढ़ेगी ठंड की मार। देश के उत्तर भारत में मौसम ने करवट ले ली है। आज दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड, पश्चिमी यूपी में भारी बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी जारी की गई। बारिश के साथ तापमान में गिरावट दर्ज होगी, जिससे ठंड का असर और बढ़ेगा। मौसम विभाग ने लोगों को संपर्क करने, सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी।
दिल्ली के इन रेलवे स्टेशन पर 11 नवंबर तक प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री पर रोक। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ उमड़ रही है। रेलवे स्टेशन पर जमा हो रही भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे की ओर से कई इंतजाम किए गए हैं। उत्तर रेलवे ने एक और बड़ा फैसला लिया है। उत्तर रेलवे की ओर से साझा की गई जानकारी के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी के नई दिल्ली जंक्शन, आनंद विहार टर्मिनल और आनंद विहार हॉल्ट पर 11 नवंबर तक प्लेटफॉर्म टिकट्स की बिक्री पर रोक लगा दी गई। दिल्ली में डेंगू का कहर, बढ़ते मामलों से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर, बरते सावधानी। दिल्ली में डेंगू के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी की जा रही है। अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ने से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि बुखार, सर दर्द, जोड़ों में दर्द, आंखों के पीछे दर्द और लाल चकत्तों जैसे लक्षणों को नजरअंदाज बिल्कुल ना करें। समय पर जांच और इलाज से स्थिति नियंत्रण में रखी जा सकती है। दिल्ली जाने वाली बसेस ने प्रदूषण और ट्रैफिक के बीच तय की अतिरिक्त दूरी। दिल्ली की सीमाओं पर ट्रैफिक जाम और प्रदूषण नियंत्रण के उपायों के कारण बस सेवाएं प्रभावित हुई। हरियाणा, यूपी, राजस्थान से आने वाली कई बसेस को वैकल्पिक मार्गों से होकर गुजरना पड़ रहा है, जिससे यात्रियों को तय दूरी से अधिक सफर करना पड़ता है। कई यात्रियों ने देरी की शिकायत की। परिवहन विभाग ने कहा कि ये कदम सुरक्षा और प्रदूषण नियंत्रण के लिए अस्थायी रूप से उठाया गया है। इस महीने शुरू होगी रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा। लाखों उम्मीदवारों की तैयारी को मिला अंजाम। देश भर के लाखों उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी है। रेलवे भर्ती बोर्ड ने ग्रुप डी परीक्षा की तारीखों की घोषणा कर दी। परीक्षा इस महीने 17 नवंबर से शुरू होकर दिसंबर के अंत तक चलेगी। विभिन्न जोन में लाखों पदों पर भर्ती की जाएगी। उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड परीक्षा से कुछ दिन पहले आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा। रेलवे ने उम्मीदवारों से अपील की है कि वे फर्जी वेबसाइट से सावधान रहें। दिल्ली में गुरु नानक प्रकट दिवस पर भव्य नगर कीर्तन, श्रद्धा और भक्ति का उमड़ा सैलाब। दिल्ली में पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व की पूर्व संध्या पर श्रद्धा और भक्ति का माहौल देखने को मिला। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने एक विशाल और अलौकिक नगर कीर्तन का आयोजन किया। ये शोभा यात्रा गुरुद्वारा सीसगंज साहिब से अरदास के साथ शुरू होकर गुरुद्वारा नानक पियाऊ साहिब में संपन्न हुई। रास्ते भर संगत ने कीर्तन, सेवा, लंगर के माध्यम से गुरु नानक देव जी का संदेश फैलाया। राहुल गांधी की नाकाम रणनीति से कांग्रेस की साख पर संकट, लगातार घट रहा जन समर्थन। राहुल गांधी की राजनीतिक रणनीतियां लगातार सवालों के घेरे में हैं। पार्टी को मजबूत करने के बजाय उनकी नीतियों और बयानों से कांग्रेस की साख कमजोर होती नजर आ रही है। हालिया चुनाव में प्रदर्शन ने कार्यकर्ताओं का मनोबल गिराया, जबकि नेतृत्व पर भरोसा डगमगाने लगा। विशेषज्ञों का मानना है कि राहुल गांधी को जनता के असली मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कर पार्टी में नई ऊर्जा भरनी होगी, वरना कांग्रेस का जनाधार और सिमटता चला जाएगा। वर्ल्ड चैंपियन भारतीय महिला टीम ने पीएम मोदी से की मुलाकात। पहली बार वनडे वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। खिलाड़ियों ने पीएम मोदी को सभी के हस्ताक्षर वाली खास जर्सी भेंट की। इस मौके पर बीसीसीआई अध्यक्ष मिथुन मनहास और टीम कोच अमोल मजूमदार मौजूद रहे। पीएम मोदी ने टीम को ऐतिहासिक जीत के लिए बधाई दी और उनके जज्बे की सराहना की। बांग्लादेश के खिलाफ मैच में चोटिल हुई प्रतीक्षा रावल भी व्हील चेयर पर शामिल हुई और सभी से गर्मजोशी से मिली। मनी हाइस्ट स्टाइल में साइबर ठगी, दिल्ली पुलिस ने पकड़ा हाईटेक फ्रॉड गैंग। दिल्ली पुलिस ने साइबर ठगी करने वाले एक ऐसे गैंग का भांडाफोड़ किया जो मशहूर वेब सीरीज मनी हाइस्ट से प्रेरित होकर काम कर रहा था। गैंग में वकील और एमसीए पास युवक शामिल थे, जिन्होंने देश भर में लाखों रुपए की ऑनलाइन ठगी की। पुलिस के अनुसार उन्होंने एक मामले में 22 लाख रुपए की ठगी की थी। आरोपी तकनीकी ज्ञान का इस्तेमाल कर फर्जी खातों के जरिए पैसे का लेन देन करते थे। गाजियाबाद में इंटरनेशनल कफ सिरप तस्करी गैंग का पर्दाफाश, 3.4 करोड़ की सिरप जब्त। गाजियाबाद पुलिस ने प्रतिबंधित कफ सिरप की अंतर्राष्ट्रीय तस्करी का बड़ा खुलासा किया। क्राइम ब्रांच ने मेरठ रोड स्थित एक गोदाम में छापा मारकर करीब 3.4 करोड़ रुपए की सिरप बरामद की। जांच में पता चला कि ये सिरप बांग्लादेश और अरब देशों तक भेजी जा रही थी। पुलिस ने 8 तस्करों को गिरफ्तार किया और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क की तलाश जारी है। ये कार्रवाई सोनभद्र पुलिस की सूचना पर की गई थी। दिल्ली सरकार की बड़ी पहल, 735 करोड़ से सुधरेगी पानी और सीवर की व्यवस्था। राजधानी दिल्ली में पानी और सीवर सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया। दिल्ली जल बोर्ड ने 68 विधानसभा क्षेत्रों के लिए करीब 735 करोड़ की राशि जारी की। इस धनराशि से पाइपलाइन नेटवर्क, सीवर ट्रीटमेंट और पानी की सप्लाई को आधुनिक बनाया जाएगा।
दिल्ली जल बोर्ड इंजीनियर की संदिग्ध मौत, पुलिस जांच में जुटी। दिल्ली जल बोर्ड के एक इंजीनियर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से इलाके में सनसनी फैल गई। उनका शव बेगमपुर स्थित फ्लैट से बरामद हुआ, जहां उनकी गर्दन पर चाकू के घाव के निशान मिले। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। फिलहाल ये स्पष्ट नहीं है कि मामला हत्या का है या किसी हादसे का। फॉरेंसिक टीम घटनास्थल से सबूत जुटा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। ग्रेनो के जिम्स में कैंसर और ब्रेन डिजीज का इलाज, एसजीपीजीआई के तर्ज पर विकास शुरू। ग्रेटर नोएडा के जिम्स अस्पताल को अब एसजीपीजीआई लखनऊ की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। इस कदम से कैंसर, मस्तिष्क और गुर्दे जैसी जटिल बीमारियों का आधुनिक इलाज स्थायी स्तर पर उपलब्ध होगा। अधिकारियों का कहना है कि इससे नोएडा, अलीगढ़, बुलंदशहर, आसपास के जिलों के मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। उन्नत मशीनों और विशेषज्ञ डॉक्टर्स की तैनाती की तैयारी चल रही है। धर्मांतरण के मुद्दे पर देश भर में दायर याचिकाओं में पक्षकार बनना चाहता है एक युवक। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2023 में अलग अलग राज्यों के धर्मांतरण विरोधी कानूनों को चुनौती देने वाले पक्षों से कहा था कि वे इस मुद्दे पर दायर अपनी अपनी याचिकाओं को उच्च न्यायालय से सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित करने के लिए एक साझा याचिका दायर करें। मध्य प्रदेश के एक 19 साल के युवक ने देश में धर्मांतरण के मुद्दे से संबंधित लगाई गई कई याचिकाओं में पक्षकार बनाए जाने का अनुरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। दिल्ली में नकली नोट छापने वाला गिरोह पकड़ा, घर से बरामद हुई मशीन्स और जाली करेंसी। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने नकली नोट छापने वाले बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने 3.24 लाख रुपए की जाली भारतीय मुद्रा के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जांच में पता चला कि आरोपी घर में ही प्रिंटर और विशेष कागज की मदद से नकली नोट छापते थे और उन्हें दिल्ली व यूपी में खपाते थे। पुलिस ने प्रिंटिंग मशीन, इंक और कटिंग टूल्स भी जब्त किए। गिरोह से पूछताछ जारी है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।